आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीएनएफ का एक बेसिक एग्जांपल। हमें ग्रामर दी हुई है, हमें इस ग्रामर को सीएनएफ में कन्वर्ट करना है, मींस चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक ये ग्रामर दे रखी है। तो ग्रामर बेसिकली होती क्या है, हमें पता है ग्रामर में क्या होता है। VSTP कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में क्या होता है, V मीन्स वेरिएबल, S मीन्स स्टार सिंबल, T मीन्स टर्मिनल, P मीन्स सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल। अगर हम यहाँ पर वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल क्या है, कैपिटल A हमारा वेरिएबल है। और अगर हम बात करें स्टार सिंबल की तो एस हमारा क्या है, स्टार सिंबल एस वेरिएबल के तरीके भी काम करेगा क्योंकि प्रोडक्शन में दिया हुआ है। और टर्मिनल हमारा स्मॉल बी है। सेट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो ये प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन है। एस ए को डिराइव करेगा, एस ए बी एस बी को डिराइव करेगा, एस ए बी को डिराइव करेगा, ए बी एस को डिराइव करेगा, ए बी को डिराइव करेगा। तो हमारे पास इसमें 3 स्टेप्स हैं। सीएनएफ में कन्वर्ट करने के लिए हम तीनों स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहला स्टेप क्या है, रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस ग्रामर में किसी भी प्रोडक्शन में हमें नल नहीं दिया हुआ है, तो देयर इज नो नल प्रोडक्शन प्रेजेंट इन दिस ग्रामर। तो नल को रिमूव हम कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि जब नल है नहीं तो नल रिमूव करने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड स्टेप यहाँ पर हमारा है रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। तो यहाँ पर यूनिट प्रोडक्शन भी हमारा नहीं है। यूनिट प्रोडक्शन क्या होता है, अगर राइट साइड में कोई भी कैपिटल वैल्यू मिल जाए या फिर नॉन टर्मिनल या वेरिएबल मिल जाए तो उसे बोलते हैं हम लोग यूनिट प्रोडक्शन। राइट साइड में किसी भी प्रोडक्शन में यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, देयर इज नो यूनिट प्रोडक्शन प्रेजेंट इन दिस ग्रामर। तो यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि है नहीं प्रेजेंट। अब स्टेप 3 में हमारा है ऑब्टेन सीएनएफ। हमें सीएनएफ में कन्वर्ट करना है। सीएनएफ मींस चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। सीएनएफ फॉर्म बेसिकली क्या होता है, अगर हमारा कोई भी वेरिएबल या फिर टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहा हो या फिर दो वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा हो, स्मॉल ए और बीसी, इस फॉर्म में अगर हमारा है कोई भी ग्रामर तो वो हमारा सीएनएफ फॉर्म में होता है, मतलब चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में होता है। ए कॉमा बी कॉमा सी जो हमारा है वो वेरिएबल है, कैपिटल वैल्यूज है, नॉन टर्मिनल है। स्मॉल ए जो है वो टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, बेसिकली ये हमें क्वेश्चन दिया है, हमें इस फॉर्म में बनाना है, सीएनएफ के फॉर्म में बनाना है मींस, और इस हिसाब से हमें वैल्यूज पुट करनी है। अब आ जाइए देखिए, सबसे पहले h टेंड्स टू a। अगर h टेंड्स टू a की हम बात करें तो ये हमारा सीएनएफ के फॉर्म में है, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल बी जो भी वैल्यूज हैं इनको हम रिप्लेस करेंगे नए वेरिएबल के रूप में। ऐसा क्यों करेंगे, देखिए सिंगल टर्मिनल तो हमें मिल जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज सिंगल टर्मिनल बनाना टफ है। अगर हम वेरिएबल के फॉर्म में बना दें तो बाद में उसे कन्वर्ट करके वेरिएबल के फॉर्म में बना देंगे, दो वेरिएबल के फॉर्म में, तो हमारा टारगेट क्या होगा, वेरिएबल के फॉर्म में बनाना। तो h टेंड्स टू, इस a को मैंने मान लिया x, इस b को मान लिया मैंने y, तो यहाँ पर पुट कर दिया x, यहाँ पर पुट कर दिया y, s एज इट इज आ गया और यहाँ पर y, x टेंड्स टू स्मॉल a, y टेंड्स टू स्मॉल b। इस वाले प्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो s हमने h टेंड्स टू a b की बात कर रहे थे। a को हमने क्या मान रखा है x, इसको x मान दिया हमने, इसे y मान दिया। तो जहां पर x है वो a हो गया, जहां पर y है वहां b हो गया। तो यहाँ पर y है, यहाँ पर b है तो यहाँ y हो जाएगा, यहाँ पर a है तो यहाँ पर x हो जाएगा, और यहाँ पर b है तो यहाँ पर y हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, h टेंड्स टू स्मॉल a, s टेंड्स टू x, y, s कैपिटल Y, ये हमें प्रोडक्शन मिल गया। x टेंड्स टू स्मॉल a, y टेंड्स टू स्मॉल b, हमने वैल्यूज पुट की, इस वैल्यूज को हमने वेरिएबल के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, h टेंड्स टू, एक बार प्रोडक्शन ये भी है a b, इसको लिखेंगे तो h टेंड्स टू x, a को हमने x मान रखा है, a और y ये लिख दिया हमने। और फिर इस प्रोडक्शन को लिखेंगे हम एज इट इज। तो हमने y को क्या मान रखा है, b को क्या मान रखा है y, तो y s हो जाएगा यहाँ पर, और इसको हमने क्या मान रखा है x, और ये a और ये y। तो ये प्रोडक्शन हमने यहाँ पर लिख दिया, a टेंड्स टू y s और a टेंड्स टू x a y, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कौन कौन से सीएनएफ के फॉर्म में बन गए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये प्रोडक्शन सीएनएफ के फॉर्म में है क्योंकि राइट साइड में सिंगल टर्मिनल मिल रहा है, ये प्रोडक्शन सीएनएफ के फॉर्म में है क्योंकि राइट साइड में सिंगल टर्मिनल मिल रहा है, ये प्रोडक्शन सीएनएफ के फॉर्म में है क्योंकि राइट साइड में सिंगल टर्मिनल मिल रहा है। अगर इस प्रोडक्शन की बात करें तो ये प्रोडक्शन भी आपका सीएनएफ के फॉर्म में है क्योंकि राइट साइड में दो कैपिटल वैल्यू मिल रही है, यानी दो वेरिएबल मिल रहे हैं। अब हमारा सीएनएफ के फॉर्म में कौन कौन नहीं है, एक तो ये प्रोडक्शन नहीं है, एक ये प्रोडक्शन नहीं है और एक ये प्रोडक्शन नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, तो ये स्टेप 1 था, स्टेप 2 ये है और स्टेप 3 ये। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 पे जो सीएनएफ के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं उन्हें एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद जो भी कैपिटल वैल्यू होगी, पहली कैपिटल वैल्यू, उसको एज इट इज लिखेंगे और जो वेरिएबल बचेगा उसको न्यू वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये x को मैंने एज इट इज लिख दिया यहाँ पर, और इस वैल्यू को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, नेक्स्ट स्टेप पे b से। तो b टेंड्स टू y s y, और x टेंड्स टू स्मॉल ऐसे लिखा, y टेंड्स टू स्मॉल b ऐसे ही लिखा। अब इस वाले कैपिटल वैल्यू को मैंने एज इट इज लिख दिया यहाँ पर x, और इस पूरे को मैंने एक नए वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया c से। अब c टेंड्स टू क्या हो जाएगा, ay,
a टेंड्स टू वाई एस, और उसके बाद इस x को मैंने एज इट इज लिखा यहाँ पर, और इस पूरे वेरिएबल को मैंने रिप्लेस कर दिया कैपिटल D से, तो D टेंड्स टू a वाई। अब यहाँ पर देखें कौन कौन से वेरिएबल ऐसे हैं जो CNF के फॉर्म में हो गए। ये तो पहले से था, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया CNF के फॉर्म में, दो वेरिएबल मिल गए, दो कैपिटल वैल्यू मिल गए, ये हो गया CNF के फॉर्म में, ये भी हो गया CNF के फॉर्म में, दो कैपिटल वैल्यू मिल गई, ये भी हो गया CNF के फॉर्म में, दो कैपिटल वैल्यू मिल गई, ये भी हो गया CNF के फॉर्म में, दो कैपिटल वैल्यू मिल गई। मतलब हमारे केवल एक ये प्रोडक्शन बच रहा है जो CNF के फॉर्म में नहीं है, और एक ये प्रोडक्शन बच रहा है CNF के फॉर्म में नहीं है, तो इसे कन्वर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे जो जो CNF के फॉर्म में थे उनको तो एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पर हम देखें v टेंड्स टू y, तो ये कैपिटल वैल्यू एज इट इज रखेंगे। ये कैपिटल वैल्यू एज इट इज क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमें दो कैपिटल वेरिएबल चाहिए, तो पहले वाले को एज इट इज रखेंगे, बाकी को न्यू वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे। तो इस sy को मैंने रिप्लेस कर दिया e से, और x टेंड्स टू स्मॉल a, y टेंड्स टू स्मॉल b, बाकी हमने एज इट इज लिख दिया। अगर हम यहाँ पर बात करें c टेंड्स टू ay है, तो इस ay के लिए ये प्रोडक्शन हम लोग लिख देंगे c। यहाँ पर टोटल देखें, अगर यहाँ पर टर्मिनल हो गया, वेरिएबल 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 टर्मिनल टर्मिनल, वेरिएबल 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 वेरिएबल, मतलब या तो एक सिंगल टर्मिनल मिल जाए या फिर दो वेरिएबल मिल जाए, तो हमारा CNF के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर सभी प्रोडक्शन CNF के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। टोटल यहाँ पर कितने प्रोडक्शन हमें मिले? 11 प्रोडक्शन मिले इस ग्रामर में। तो हमें क्वेश्चन अगर दिया जाएगा CNF में कन्वर्ट करने को कोई भी ग्रामर, तो हमें करना क्या, बेसिकली हमें इस फॉर्म में बनाना है, तो सिंगल टर्मिनल, दो कैपिटल वैल्यू, और अगर कैपिटल वैल्यू वाला कोई भी केस आता तो पहले वैल्यू को एज इट इज लिख देना है, उसके बाद जो वैल्यू होगी उसको किसी नए वेरिएबल से रिप्लेस कर देना। ये प्रोसीजर अप्लाई करते चले जाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक यू।